बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। एक बार असुरों ने देवताओं को बुरी तरह हरा दिया। देवता कमजोर हो गए और उनका तेज खत्म होने लगा। दुखी होकर सभी देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, हमें बचाइए। असुरों की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो फिर से शक्तिशाली बन जाओगे। अमृत क्षीर सागर के अंदर छिपा है, उसे पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। लेकिन समुद्र मंथन इतना आसान नहीं था। उसके लिए देवताओं को असुरों की सहायता लेनी पड़ी। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंथन के लिए विशाल मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। असुरों ने वासुकी के मुख की ओर पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ की ओर। जब मंथन शुरू हुआ तो पूरा समुद्र हिलने लगा। आकाश में गर्जना होने लगी और चारों ओर भयंकर कंपन होने लगा। कुछ समय बाद समुद्र से अचानक भयानक विष निकला। वह विष इतना खतरनाक था कि उसकी गर्मी से धरती जलने लगी, नदियां सूखने लगी और देवता असुर घबराकर भागने लगे। उस विष का नाम था हलाहल विष। सभी देवता डरकर लॉर्ड शिवा के पास कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, यदि ये विष फैल गया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। भोलेनाथ ने संसार की रक्षा के लिए बिना देर किए उस विष को अपनी हथेली पर लिया और पी गए। लेकिन तभी माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष शिवजी के गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाने लगा। महादेव के इस त्याग से पूरी सृष्टि बच गई। देवता हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। धीरे धीरे समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। कामधेनु गाय, उच्चैः श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और माता लक्ष्मी। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत देखकर असुर उसे छीनने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के रूप को देखकर असुर मोहित हो गए। भगवान विष्णु ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवता फिर से शक्तिशाली हो गए और असुरों पर विजय प्राप्त की।